कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कहीं सुअर मौज कर रहे हैं तो कहीं गौ माता मजे से घास चर रही हैं। पानी देखकर तो मानो ऐसा लगेगा मानो समंदर देवता जमीन पर विराजमान हो गए हों। गंदगी ऐसे कि खुद गंदगी को शर्म आ जाए। इस जगह को सुअरों की खुड़ी या तालाब समझने की गलती कतई ना करें, क्योंकि ये बिहार का दूसरे नंबर का अस्पताल DMCH है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी स्वच्छता को बनाए रखने की है, उनकी दलीलें भी सुन लीजिए। हम लोगों ने निर्देश दिया कि जून होने के पहले, मानसून शुरू होने के पहले सारे नाला का सफाई हो जाए। स्ट्राइक टीम्स भी रखें। पर्याप्त मात्रा में पंपिंग सेट, अभी 26 HP का, 12 HP का, 10 HP का, 5 HP का पंपिंग सेट पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि पंप आउट करने की व्यवस्था हो। जहाँ पर भी तुरंत नाला, छोटी छोटी नाला के कनेक्टिंग नाला की आवश्यकता हो, कच्चा भी हो, इसको तुरंत काम करने के लिए निर्देश दिया है। वार्ड वार सूची बना करके वहां पर क्या समाधान हो सकता है उसको 24 घंटे के अंदर हमें देने के निर्देश दिया गया है। जिन वार्ड में जल जमाव की समस्या होती है, DMCH में भी जल जमाव नहीं हो उसके लिए विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया। देखिए, DMCH की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन के और टेक्निकल कुछ इश्यूज थे, इसीलिए जब कोविड वार्ड की बात आई तो इसीलिए उस बिल्डिंग में कोविड वार्ड नहीं चलाया गया है। उसमें कभी भी कोविड के पेशेंट्स, अनलेस बहुत एक्सेस इनफ्लो हो जाता था पेशेंट्स का, तो कुछ घंटों के लिए 5-6 पेशेंट्स रहे हैं। उसमें पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई थी, डॉक्टर्स देखते थे। उसके अलावा कभी भी उस बिल्डिंग में कोविड वार्ड का संचालन नहीं किया गया है। कोविड वार्ड का संचालन हमेशा से जो नर्सिंग की नई बिल्डिंग बनी है उसी में किया गया है, जिसमें DMCH में हमारे पास अभी लगभग 140 बेड की कोविड विंग चल रही है। अस्पताल की जर्जर हालत पर स्टाफ और अस्पताल आने वाले मरीजों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। 102% काम हो रही है। काम हो रहा है। हाँ, पेशेंट आते हैं? 100% आते हैं। अच्छा, आप लोग को नहीं डर लगता कितना जर्जर बिल्डिंग है, कब भूकंप आएगा, क्या आएगा, गिर जाएगा? वो तो सोचना सरकार का काम है, हमारा जो ड्यूटी है वो तो हम निभाएंगे। लेकिन खतरनाक खतरा तो है ये थोड़ा बहुत। कोई निकल नहीं पाएगा। हाँ, वो देखिए जो वार्ड वाला जो पोर्शन वो ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब कंडीशन है। वो जहाँ सर्जरी होती है वो ठीक है। अभी वहाँ कुछ दिन कौन रहता है? ये सब पेशेंट से खाली हो गई है, अब तो कोई पेशेंट रहती नहीं है। नहीं रहता। वही ना पेशेंट शिफ्ट हुआ है वार्ड में, जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा था उसमें ही अर्थों का जो वार्ड में यहाँ भर्ती रहता वहाँ शिफ्ट किया गया, और सर्जरी का न्यू बिल्डिंग जो वहाँ बना है तो ये 6 महीना साल भर हो गया। DM साहब जो बीच में एक्टिव हुए थे उसी बीच में हुआ था कोरोना। अभी भी आते हैं, दिखाते हैं तो दिखाना उखाना तो आउट, सर्जरी का यहाँ ऑपरेशन होती है। अच्छा, ऑपरेशन है। दिखाने का काम तो वहाँ नहीं आउटडोर में होगी, OPD में होगी, इमरजेंसी में बगल ही, आप जानते ही हैं। सर माँ के जो है ना पहले ऑपरेशन किए थे 15 अप्रैल को। वो जो है ना ऑपरेशन सेटिंग नहीं सही रहा, ऊपर का ठीक था, नीचे सेटिंग जो है ना सारा जो छिटक गया, तो इसी के कारण से दोबारा लाए हैं। पॉस हो गए थे उसको साफ करने के लिए, तो आज ड्रेसिंग किए सर, इसको साफ सुथरा किए है। दोबारा बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लाए थे। तो बोले ठीक है। अब देखिए आज नट लगाए थे, हड्डी टूटा हुआ, क्रैक हुआ नहीं सर इस हाथ का, तो उसी के लिए जो है ना दोबारा जो है इसको डॉक्टर साहब बोले कि इसको ठीक कर देंगे। नट बाहर आ गया है? नट बाहर आ गए थे सर, पास हो गए, उसके बाद तो आएगा ही ना। तो इसके बाद साफ सुथरा अभी ठीक है। अब देखिए डॉक्टर साहब 2-4 दिन में बोले हम कर देंगे। क्या सरकार बीमार मरीजों को और बीमार करना चाहती है? क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? बिहार के अच्छे अस्पतालों में गिने जाने वाले DMCH की ऐसी स्थिति को देखकर सुशासन सरकार को शर्म आनी चाहिए। दरभंगा से रोहित सिंह, बिहार तक।